नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर किसी चुनाव में सिर्फ वोट नहीं बल्कि एक खामोश तूफान छुपा हो, अगर आंकड़े सिर्फ नंबर न होकर सत्ता के सिंहासन को हिला देने वाली चेतावनी बन जाए, तो क्या आप उस सस्पेंस को नजरअंदाज कर पाओगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असम चुनाव की, जहां पर 126 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन असली खेल अब भी शुरू हो चुका है। क्योंकि इस बार जो हुआ है वो सिर्फ चुनाव नहीं, एक संकेत है। 86% मतदान हुआ है वहां पर। जी हाँ, 86% एक ऐसा आंकड़ा है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसने सत्ताधारी दल की धड़कनें तेज कर दी है और वहीं पर विपक्ष के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास ला दिया है। कहानी यही से दिलचस्प हो जाती है जब बीजेपी, जो असम में सत्ता में है, वो इस भारी मतदान के बाद राहत की सांस नहीं ले पाई है। जी हाँ, बल्कि बेचैनी महसूस कर रही है। उसके अंदर ये हो रहा है कि मेरे पार्टी में ज्यादा वोटें नहीं गिरे हैं, क्योंकि इतिहास आंकड़ों की भाषा में कुछ और ही कहानी कहता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जो लंबे लंबे समय से वापसी की तलाश में है, वो अब खुलकर दावा कर रही है, बड़ी जीत का दावा कर रही है। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या सच में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? जी हाँ, इस सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है। आप सब बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आंकड़े के उस जाल में जिसे समझना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको सभी समझाता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा पीछे चलते हैं 2021 में, जब असम विधानसभा चुनाव में कुल मतदान लगभग 82.42% हुआ था। उस वक्त बीजेपी सत्ता में बनी रही थी। अब 2026 में वही असम, वही मैदान, लेकिन इस बार मतदान पहुंच गया है 85.89 के पार, यानी करीब 3.5%। सुनने में छोटा अंतर लगता है, लेकिन सियासत में यही छोटा अंतर सरकार बना भी देगा और सरकार गिरा भी सकता है। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस, क्योंकि असम की इतिहास गवाह है कि जब जब मतदान प्रतिशत में बड़ा बदलाव आया है, तब तक सत्ता बदली है। 2026, 2016 में याद कीजिए, 2011 के मुकाबले लगभग 8% ज़्यादा वोटिंग हुई थी और नतीजा कांग्रेस, जो लंबे समय से सत्ता में थी, वह बाहर हो गई थी। और वहीं पर बीजेपी ने पहली बार असम में अपनी सरकार भी बनाई थी। और 2021 में वोटिंग थोड़ी कम हुई थी, करीब 2%, और बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी थी। यानी पैटर्न साफ है, ज्यादा बदलाव मतलब ज्यादा खतरा, और इस बार फिर से बदलाव हुआ है। तो क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है या 3.5% की बढ़ोतरी एक बड़े राजनीतिक भूकंप का संदेश भी दे रहा है? यही तो समझने वाली बात है। और जरा गहराई से समझते हैं तो चलिए, इस बार असम के 35 जिलों में से 26 जिलों में 80% से ज़्यादा मतदानें हो चुकी हैं। कुछ जगहों पर तो आंकड़े चौंका देने वाली आ रहे हैं, जैसे कि साउथ सलमार मनकचर, जहां 95.56% वोटिंग हुई है। सोचिए, लगभग हर मतदाता अपने घर से निकला वोट देने के लिए। क्या ये सिर्फ लोकतंत्र का उत्साह है या बदलाव का इच्छा भी है? और वही वेस्ट कार्बी एंगलोंग, जहां सबसे कम 75.25% वोटिंग हुई है, लेकिन यहाँ भी आंकड़े कम नहीं है।
कुल मिलाकर तस्वीरें यही कहती है कि इस बार जनता चुप नहीं बैठी है, जनता बाहर निकली है बड़ी संख्याओं में, बड़ी कतारों में। और जब जनता इतनी संख्या में निकलती है तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो वजह तो भाई जरूर रही होगी। अब सवाल ये है कि वजह क्या है? क्या ये सरकार के समर्थन में लहर है, या फिर विरोध की आंधी बहने वाली है, या फिर राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि जब मतदान रिकॉर्ड तोड़ता है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि जनता बदलाव चाहती है। यानी जनता सोचती है इस सरकार को गिराकर कोई नया चेहरा को सामने रखा जाए। इसे एंट्री इनकॉन्वेंसी कहा जाता है, यानी सत्ता के खिलाफ नाराजगी। और इस बार ऐसे कई संकेत दिख रहे हैं। 10 साल की राज्य सरकार और 12 साल की केंद्र सरकार, इतना लंबा समय अपने आप में एक परीक्षा होता है, क्योंकि भाई इतनी लंबा सरकार तो उसी की रहती है जो अपने स्टेट में बहुत अच्छे से कार्यरत रहता है। और जनता अब हिसाब मांगती है स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारों, विकासों के दावों और जमीनी हकीकत। इन सबका असर वोटिंग में साफ दिख रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सीधी नहीं है, अभी कहानी बहुत टेढ़ी जा रही है, क्योंकि एक और पहलू है कड़ी टक्कर। जब मुकाबला कांटे का होता है तो दोनों पक्ष के समर्थक पूरी ताकत से बाहर निकलते हैं। मतदान बढ़ता है तो क्या ये बढ़ी हुई वोटिंग सिर्फ मुकाबले की वजह से है, या सच में कोई सत्ता विरोधी लहर चल रही है? और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ग्रामीण इलाकों में इस बार भारी मतदान हुआ है। सीमावर्ती जिले में लोग बड़ी संख्या में वोट देने पहुंचे हैं, और ये वही क्षेत्र है जहां स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जातीय समीकरण, समुदाय की राजनीति और स्थानीय असंतोष, ये सब मिलाकर एक बड़ा चुनावी समीकरण बनाते हैं। और इस बार वो समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं की भागीदारी भी इस बार बढ़ी है, क्योंकि युवा मतदाता जो पहली बार वोट दे रहे हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और यही वो वर्ग है जो चुनाव का रुख पलटने की ताकत रखता है, क्योंकि ये वर्ग मुद्दों पर वोट करता है, भावनाओं से ज्यादा भविष्य को देखकर फैसला लेता है। अब जरा उन मुद्दों की बात करते हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा गया है। पहचान और नागरिकता, एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दे आज भी असम में जिंदा हैं, और इन मुद्दों पर जनता की राय बटी हुई है। कुछ लोग समर्थन में हैं तो वहीं पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं खुल करके। लेकिन एक बात तो तय है, ये मुद्दे वोटिंग को प्रभावित करते हैं। फिर आता है विकास, और जब सड़क, रोजगार और बुनियाद सुविधाएं सरकार अपने काम करती है, अपनी कामें को गिनवाती है, और विपक्ष सवालें लगते हैं उठाने, और जनता दोनों को सुनकर अपना फैसला करती है। वही क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति, स्थानीय दलों की भूमिका भी इस बार अहम हो गई है, क्योंकि इस बार छोटे दल बड़े खेल कर जाते हैं, और इस बार वही संभावना बनती दिख रही है। अब अगर सीटों की बात करें तो 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में थे। हर सीट एक कहानी है, हर उम्मीदवार एक समीकरण है, और हर वोट उस कहानी का हिस्सा है। 2021 में बीजेपी महागठबंधन ने 75 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस गठबंधन ने भी अपनी ताकत बढ़ाई थी। यानी मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा हो चुका है।
पहले से ज़्यादा टफ हो चुका है और अब 2026 में ये मुकाबला अपने चरम पर आ चुका है। तो क्या होगा, क्या बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी या कांग्रेस एक बड़ा उलटफेर करके इतिहास रच देगी या फिर कोई तीसरी ताकत खेल बिगाड़ देगी? ये सारे सवाल अब ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद है। अभी तो खुलेगा नहीं, खुलेगा तो 6 मई को खुलेगा और जवाब कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, इस बार का चुनाव सामान्य नहीं है, ये एक हाई वोल्टेज मुकाबला है जहां हर आंकड़ा, हर प्रतिशत यही बयां कर रहा है कि एक संदेश दे रहा है कि, और वो संकेत है, साफ है कि असम की जनता इस बार चुप नहीं है, वो खड़ी हो चुकी है, वो फैसला कर चुकी है कि मुझे किस सरकार की जरूरत है। अब बस इंतजार है उस फैसले के सामने आने का, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा शोर खामोशी में छुपा होता है। तो और इस बार जो खामोशी 86% वोटिंग के रूप में सामने आई है, जो बता रही है कि असम में कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब देखना यह है, क्या ये आंकड़ा क्या बदलाव की आंधी लेकर के आता है, क्या ये मौजूदा क्या कर पाएगा, सत्ता को ही नहीं बल्कि ताकत को भी हिला कर रख देगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार असम में सिर्फ वोट नहीं पड़े हैं, बल्कि इस बार असम में भविष्य लिखा गया है, हर नागरिक का, हर महिला का, हर नौजवान का। और उस भविष्य का सच जब सामने आएगा तो शायद सियासत की पूरी तस्वीरें ही बदल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 86% वोटिंग हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि असम से किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की या बीजेपी की? आप सब कमेंट करके बताइएगा।